गुस्सा दिखाना, ये जो गुस्सा दिखा रहे हो ना आप, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना। आइंदा जो प्रोग्राम मिले आपको जहां मैं हूं बोलो मैं नहीं आता हूं, गुस्सा मत दिखाओ, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, मत दिखाओ गुस्सा। ऐसा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, बस बस जहां मैं हूं वहां मैं नहीं आता हूं, बस काम करो अपना। यकीनन ये उवैस रज़ा क़ादरी साहब का गुस्सा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये इस वीडियो में आप मुलाहज़ा कर रहे होंगे कि उवैस रज़ा क़ादरी एक साउंड ऑपरेटर को कह रहे हैं कि गुस्सा मत दिखाओ मुझे। अब कई लोग कहेंगे कि उवैस रज़ा क़ादरी ने जो है वो गुस्सा दिखाया, अपने आप को आशिक़ रसूल कहता है, अपने आप को नातख़्वाह कहता है, नरम नरम बातें करता है और उसको गुस्सा दिखा रहा है। ये इसकी शान शान नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ, इसका जवाब बताता हूँ। ये लाज़मी सुनिएगा, कान खोल कर सुनिएगा अपने, ठीक है। उवैस रज़ा क़ादरी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कोई आम शख्सियत नहीं है, हमारी तरह कोई छोटा मोटा नातख़्वाह नहीं है। वो बहुत बड़े नातख़्वाह हैं और उनका टूर जो है वो हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद चलता रहता है, ठीक है। कई बसा औक़ात ऐसा होता है उनकी नींद भी पूरी नहीं होती, उनकी खुराक भी पूरी नहीं होती, खाना भी टाइम से नहीं खा रहा था। हमारे जैसे जो छोटे-मोटे नातख़्वाह होते हैं, उनको अगर थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाए तो वो कहते हैं कि हम महफ़िल कैंसल करते हैं, दूसरी महफ़िल में चले जाते हैं। लेकिन उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने किसी को भी नहीं कहा कि मैं इस महफ़िल में नहीं आऊँगा, फ़लानी महफ़िल में नहीं आऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं कहा। अपनी नींद भी छोड़कर, अपनी खुराक भी छोड़कर, खाना वगैरह छोड़कर, सब कुछ छोड़कर खुलूस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए महफ़िल में शिरकत करते हैं और सनाख़्वानी करते हैं। अब कई महफ़िलों से होकर वो उस महफ़िल में पहुँचे, वहाँ का जो साउंड ऑपरेटर था, साउंड सिस्टम वाला था, उसने जानबूझकर ये हरकत की। एक दफ़ा उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने ये वीडियो में मुलाज़ा भी आपने किया एक दफ़ा कहा भी उसको कि ऐसा मत करो, इसको कम करो, फलां चीज़ को कम करो, लेकिन वो नहीं माना, उसका गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। हमारे जैसा बंदा तो बिला वजह भी अगर कोई गुस्से में देखे ना तो हम तो उसको पकड़ने को आ जाते हैं। वो तो फिर भी उसको एक मरतबा कहा कि भाई ऐसा नहीं करो, उसने फिर भी जानबूझकर ऐसा कहा। अब सिंगर्स क्या करते हैं मैं आपको बताऊँगा, इसकी रीज़न बताऊँगा मैं आपको क्या होता है। अब कई महफ़िलों से पढ़कर बंदा अगर साउंड सिस्टम सही ना हो तो फिर क्या होता है, अब सामने जो लोग बैठे हैं उनके सीने में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बसेगा, ठीक है। यही वजह है, ये रीज़न है कि वो कई महफ़िलों से होकर आके उनका गला बैठ जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान अगर बोलता है, ज़्यादा बोलता है, घंटों-घंटों महफ़िल से होकर आता है, घंटों-घंटों तकरीर करके आएगा और साउंड सिस्टम ना चला हो तो इंसान को तो गुस्सा आएगा। और जब उसको एक मरतबा प्यार से मना करके भी कहा है तो फिर ऊपर से वो कह रहा है कि गुस्सा है। उसको ये लगा था कि ये मेरी महफ़िलें बंद करेगा। उवैस रज़ा क़ादरी साहब मेरी महफ़िलें बंद कर देंगे, लोग कहेंगे इसको चलाना नहीं आता और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इस सिलसिले में वो गुस्सा कर रहा है। हालाँकि उसको समझाया जा रहा है, उसको साउंड ऑपरेटर था उसको चलाने सही नहीं आता था। उसको साउंड कैसे इको कहाँ रखना है, आवाज़ कहाँ रखनी है, ऊँची कहाँ नीचे रखनी है, उसको पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नया-नया जो है वो सीखा था उसने, ठीक है। तो इस वजह से और लोग जनाब कह रहे हैं कि कैसा नातख़्वाह है, कैसा आशिक़ रसूल है। तो बातें करने से पहले सोच लिया करें किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ख़्याल रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात।